महिलाओं के आगे झुकना पड़ेगा और हम लोगों को सम्मान अधिकार दे के रहेगा और हम लोगों ने छीन के लेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे कि 50% आरक्षण होनी चाहिए, 33% से क्या होगा? इतनी आबादी बढ़ गई है, सीटें बढ़ेगी, फिर देखा जाएगा कि किस सीट पर महिलाएं लड़ सकती है, लेकिन वह नकार दिए तो उसको माफ नहीं करेगी विपक्षी को, भारत की नारी माफ नहीं करेगी। नारी शक्ति कैंपेन के लिए आए हैं, नारी को बचाएं और आगे बढ़ाने के लिए। नारी शक्ति के हक मांगने आए थे। तो आज फिर क्या ऐसा चीज आ गया? 3 सालों में आपको समझ नहीं आया, 23 में आपने पास करा दिया, इसमें नया कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। वही चीजें हैं जो 2023 में मेंशन थी। सेंसेक्स होगा, डिलिमिटेशन के बाद हम महिलाओं को हक देंगे, सीटें बढ़ेंगी। तो आज फिर आपको क्या हो गया? वो कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो 3 सालों में आप बातें कर लेते ना। आज जब समय आया है कि हम आगे बढ़े, हमें अधिकार मिलता अगले नेक्स्ट चुनाव में, तो आप लोगों ने 3 सालों के बाद फिर इसमें डंगा लगा दिया। तो ऐसा कोई जाति पाति की बात नहीं है। इन लोगों ने हमेशा जाति पाति की बात ला करके हम महिलाओं को रोकने की कोशिश की। असंवैधानिक तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी अपने जगह पर बिल्कुल गलती कर रहे हैं और हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम महिला लोग का समर्थन कर रहे हैं और हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हम खुद महिला के समर्थन में आए हैं। हम लोग का आरक्षण मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक पे मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पे जो भाजपा द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे जो 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा द्वारा तमाम महिलाएं आई हैं और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि जो विपक्ष है वो सहमत नहीं हुई। इसलिए महिला जो 33% महिला आरक्षण था वो बिल पारित नहीं हुआ, जिसको लेकर तमाम महिलाएं गांधी मैदान में आई है। उनसे जानते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं कि यहाँ पे आई है, किस लिए आई है, आने का क्या राज है। आप लोग यहाँ पे आई है किस लिए? आज जन आक्रोश महिला सम्मेलन है, तो हम लोग का अधिकार छीन लिए हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी। इसीलिए हम सारी बहनें आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी वो तो कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से यहाँ आरक्षण बिल 33% आरक्षण बिल। तो महिला को मिलना चाहिए ना। हम लोग का खाली पुरुष का मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा। महिला को भी मिलना चाहिए। कितना घर में बंद होकर के रहेगी? हर महिला को आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। आप क्यों आई? हम यहाँ से गुजर रहे थे तो आपको पता है कि 33% आरक्षण बिल पारित हो रहा था संसद में, बिल पारित क्या बोले? 33% आरक्षण बिल पारित हो रहा था, बिल पारित विपक्ष द्वारा नहीं हुआ। क्या कहेंगे राहुल गांधी? हमको नहीं हो रहा। चलिए, और भी तमाम महिलाएं आई है। कहाँ से आई है आप लोग? क्या कहेंगे? बिल पारित नहीं हुआ, 33% आरक्षण बिल पारित है, क्या कहेंगे विपक्ष को? नहीं पता। देखिए, हाथ में झंडा है लेकिन नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे बाद में? नारी शक्ति कैंपेन के लिए आए हैं, नारी को बचाएं और आगे बढ़ाने के लिए। नारी शक्ति के हक मांगने आए थे। क्या? नारी शक्ति को हक मांगने आए थे। क्या कहेंगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी को यही कह सकते हैं कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ अच्छा काम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग शक्ति नारी लगाकर अच्छा हक मांगे। विपक्ष करे कि 50% आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के, 33% नहीं, 50% होना ही चाहिए, क्योंकि महिला के हक है हर चीज मांगने का अधिकार बनता है। कि महिलाओं के हक के लिए खड़ा किया जाएगा। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, क्या कहती है, क्या कहेंगे राहुल गांधी? आप लोग यहाँ पे क्यों भीड़ लगाई? राहुल गांधी हम लोग के साथ, हम लेडीज लोग के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। हम लोग महिला समर्थन में आए हुए हैं। हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए और हम लोग महिला को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे कि ओबीसी, एससी, एसटी के साथ ये झूठ मूठ का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके लिए बिल पारित नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं। हम नारी लोग का सम्मान मिलना चाहिए और आरक्षण भी मिलना चाहिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाए। हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ में हैं और उनका समर्थन करते हैं। थैंक यू। लेकिन राहुल गांधी ये भी कह रहे कि असंवैधानिक तरीके से बिल पारित हो रहा था। संवैधानिक तरीके से बिल पारित नहीं हो रहा था। समझ क्या बोल रही हैं? असंवैधानिक तरीके से बिल पारित हो रहा था। असंवैधानिक तरीके से
ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी अपने जगह पर बिल्कुल गलती कर रहे हैं और हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम अब महिला लोग का समर्थन कर रहे हैं और हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हम खुद महिला के समर्थन में आए हैं। हम लोग का आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण बिल पारित अगर हो जाता है 33% आरक्षण, क्या आप लोग लोकसभा में जाते, आप लोग भागी लेते? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे महिलाओं को ठगा गया, अधिकारों को वंचित किया गया। किस अधिकार की बात करते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश में संवैधानिक अधिकार हर विषय को वहाँ पे रखा गया है संविधान के अंदर, तो ये चीज़ एक रह गई थी कि पुरुष तो राजनीति में आते थे लेकिन महिलाएं चूल्हा चौका से निकलकर राजनीति तक नहीं पहुँच पाती थी, वो सत्ता में नहीं आ पाती थी। कुछ महिलाएं अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी हैं, लेकिन अभी भी संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था कि जो बिल नारी शक्ति वंदन का बिल जो फंसा हुआ था उसे हम पारित करें, और अब समय बहुत आगे बढ़ गया। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है, तो राजनीति में भी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि अब महिलाओं को अधिकार। राहुल गांधी कह रहे कि असंवैधानिक तरीके से बिल पारित हो रही थी, SC, ST, OBC के खिलाफ था ये बिल। जी नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, सारी चीज़ें आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि 2023 में यही बिल पारित हो गया था, उन लोगों ने वोट किया था। तो आज फिर क्या ऐसा चीज़ आ गया? 3 सालों में आपको समझ नहीं आया, 23 में आपने पास करा दिया। इसमें नया कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। वही चीज़ें हैं जो 2023 में मेंशन थी। सेंसेक्स होगा, डिलिमिटेशन के बाद हम महिलाओं को हक देंगे, सीटें बढ़ेंगी। तो आज फिर आपको क्या हो गया? वो कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो 3 सालों में आप बातें कर लेते ना। आज जब समय आया है कि हम आगे बढ़ें, हमें अधिकार मिलता अगले नेक्स्ट चुनाव में, तो आप लोगों ने 3 सालों के बाद फिर इस पर डंगा लगा दिया। तो ऐसा कोई जाति पाति की बात नहीं है। इन लोगों ने हमेशा जाति पाति की बात ला करके हम महिलाओं को रोकने की कोशिश की है। और हम महिलाएं इतना ही चाहते हैं कि बाकी की लड़ाई आप लोग सदन में लड़ लें, लेकिन हम महिलाओं को यह बिल पारित करें और हमें आगे बढ़ने का मौका दें। हमारे सीढ़ी को ध्वस्त ना करें, हमें सीढ़ी प्रदान करें। 33% आरक्षण को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को ये जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना प्रयास हम लोगों के लिए किया है, और हम लोग को यही आश्वासन था कि सड़क से संसद तक हम लोग पहुंचेंगे। जब हम लोग नारियां, हमारी बेटियां, हम लोग अगर सहमत नहीं होगी तो आप लोग अकेले क्या कर लेंगे? विपक्ष को सहमत करना होना पड़ेगा। हम महिलाओं के आगे झुकना पड़ेगा और हम लोगों को सम्मान अधिकार दे के रहेगा, और हम लोगों ने छीन के लेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे कि 50% आरक्षण होनी चाहिए, 33% से क्या होगा? 33% का बिल वो फाड़ दिया कांग्रेस की सरकार जब 8 में आई, तो उसके बाद 23 में ऑलरेडी पास हो गया। ये अमेंडमेंट की सिर्फ कहानी थी जिसमें वो लोग रेडी नहीं हुआ, उसको हम लोग विपक्ष को माफ नहीं करेंगे। अपना हक हिस्सा लेकर रहेंगे। अभी 33 की बात है, 50 भी लेंगे, लेकिन ये 33% भी जो है हमारे मोदी बंटवारे की बात करते, भाजपा बंटवारे की बात करती, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कौन सी बंटवारे की बात करती है? हमको बताइए, कौन सी बंटवारे की बात करती? वो जाति से लड़वा नहीं, सब गलत है। ST SC के लिए पहले भी आरक्षण था, अभी भी दिया गया है। बाकी जो सीट से जो लड़ रही है उस, और 33% आरक्षण ऑलरेडी पास हो गया है। चूंकि जनसंख्या संशोधन होगा और सीमा का परिसीमन होगा, तभी ना लागू होगा। इतनी आबादी बढ़ गई है, सीटें बढ़ेगी, फिर देखा जाएगा कि किस सीट पर महिलाएं लड़ सकती है। लेकिन वह नकार दिए तो उसको माफ नहीं करेगी विपक्षी को, भारत की नारी माफ नहीं करेगी। 30% आरक्षण को लेकर तमाम जो महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगे? महिलाओं के अधिकार वार कांग्रेस राजद के जिम्मेदार कौन है? संसद में बिल, महिलाओं का बिल पास नहीं किया गया। राहुल गांधी के सहयोगी के द्वारा आज पटना में जन आक्रोश महिला सम्मेलन कारगिल चौक गांधी मैदान में निकाला गया है। हम बिहार की महिलाओं धूल चटाने का काम करेंगे विरोधियों का। राहुल गांधी के जितने भी समर्थन है उनको धूल चटाने का काम बिहार की महिलाओं करेगी। राहुल गांधी के धूल चटाने की काम करें। आप मैम क्या कहिएगा? विपक्ष से आज नहीं पास होने दी 33%? देखो, विपक्ष कभी भी नहीं चाहती थी कि महिलाओं का आरक्षण मिले, क्योंकि उनकी माता बहन को सदन के अंदर रहना चाहिए। गरीब महिलाएं, साधारण घर की महिलाएं सदन के अंदर आए, कानून बनाए, इसकी मंशा उनको नहीं थी। ये बिल 96 से लटका हुआ है।